कौन बनेगा एशिया का क्रिकेट चैंपियन, फैसले की घड़ी करीब। पाकिस्तान का भारत को जीत के लिए 147 रन का हदफ। एशिया कप के फाइनल में भारत की बैटिंग जारी। शहर कायद में बड़ा टाकरा देखने के लिए बड़ी स्क्रीनें नस्ब। पोर्ट ग्रैंड, नया नाज़िमाबाद समेत मुख्तलिफ मुकामात पर बड़ी स्क्रीनें लगाई गईं। कराची वाले पुरजोश, पाकिस्तान की जीत के लिए दुआ गो। इस वक्त यही फीलिंग्स है हर पाकिस्तानी की कि इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान के 11 खिलाड़ी ग्राउंड में नहीं खेल रहे, बल्कि पाकिस्तान की पूरी कौम जो है इस वक्त जो है वो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के साथ जो है वो खड़ी हुई है। प्लेयर्स सारे ओके हैं, बट थोड़ा बहुत अपनी क्रिकेट के ऊपर फोकस दें ताकि क्रिकेट को अच्छी तरीके से खेल सकें। वज़ीर आला मुराद अली शाह का शाहीनों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। उम्मीद लगाई टीम कौम की उमंगों पर पूरा उतरेगी। गवर्नर सिंध का भी कौमी टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद भी पाकिस्तान की जीत के लिए पुरुमीद। बोले, शाहीन भारत का गुरूर खाक में मिलाएंगे। मेयर कराची कौमी टीम की जीत के लिए पुरअज़्म। साबिक कप्तान सरफराज अहमद ने भी ग्रीन शर्ट्स को भरपूर हौसला दिया। मैच के बाद हवाई फायरिंग किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। कराची पुलिस चीफ की अफसरान को सख्त कार्रवाई की हिदायत। मुलविस अफराद की गिरफ्तारी, मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। जावेद आला मोटो की शहरियों से ताउन की अपील। बोले, शहरियों के ताउन के बगैर अमन व अमान का क़याम मुमकिन नहीं। कराची में हादसे और सानहे, 3 घरों में सफ़े मातम बिछ गई। स्टील टाउन में 42 साला रशीद ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक हो गया। हॉक्स पे मुबारक विलेज के करीब 2 नौजवान समंदर में डूब कर चल बसे। लाशें निकाल दी गईं। शनाख्त 22 साला कासिम और 24 साला इमाम हुसैन के नाम से हुई। साइट एरिया रशीदाबाद कुरंगी बिलाल कॉलोनी में फायरिंग। खातून समेत 2 अफराद जख्मी। कुरंगी की हदूद में मुबैना पुलिस मुकाबला, राहगीर जख्मी। क्लिनिक भी डाकुओं से महफूज नहीं रहे। शाह फैसल कॉलोनी में डाकुओं की लूटमार। मुद्दई मुकदमा के मुताबिक मुल्जिमान रैकी करके आए। पुलिस को आगाह किया गया मगर वक्त पर कार्रवाई ना हो सकी। 3 मुल्जिमान 2 लाख रुपए, मरीजों के मोबाइल फोन और खातून की अंगूठी लेकर फरार। तालबा यही है कि हमारी चीजें रिकवर करा दें। 2 लाख रुपए कैश है बड़ा, वो भी पेशेंट्स का था। सर्जरी का डे था तो सर्जरी के पैसे ज्यादा होते हैं उस दिन, तो वो इसलिए कैश क्लिनिक में इतना कैश नहीं होता। तो बेचारे जो पेशेंट थे उनके मोबाइल चले गए। वो लेडी की सोनी की रिंग चली गई। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी में जाली भर्तियां, तहकीकात शुरू। मशकूक भर्तियों की तहकीकात के लिए 4 रुकनी कमेटी तश्कील। स्पेशल सेक्रेटरी हाउसिंग कमेटी के सरबरा मुकर्रर। एडिशनल सेक्रेटरी हाउसिंग DG KDA म्यूनिसिपल कमिश्नर KMC कमेटी का हिस्सा। कमेटी PAC की हिदायत पर 15 रोज में रिपोर्ट मुरतब करेगी। मैं बिल्कुल मुकम्मली सपोर्ट करूंगा। जिस तरीके से भी शहर की इंतजामिया की सपोर्ट NICVD को या किसी और हेल्थ के इदारे को चाहिए कि वो इन हेल्दी एक्टिविटीज को प्रमोट कर सके, इनकरेज कर सके। शहर की इंतजामिया आपकी सपोर्टर होगी, आपकी पार्टनर होगी, ताकि मिलकर हम इन तमाम चीजों को कर सकें। आलमी यौम कल्ब NICVD की तकरीब। मेयर कराची की खुसूसी शिरकत। मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया। शहजाद रॉय की शहरियों से मुर्तज़ा वहाब का साथ देने की अपील। बोले, सबको मेयर कराची को मजबूत करना है। मुल्क भर में NICVD जैसा इदारा नहीं। बिजली महंगी करने की तैयारियां। नेपरा दरख्वास्त पर कल समाअत करेगा। माहाना एडजस्टमेंट की मद में बिजली 19 पैसे महंगी करने की दरख्वास्त। माहाना एडजस्टमेंट का इतलाक के इलेक्ट्रिक पर होगा। सार्फिन से वसूली अक्टूबर के बिलों में किया जाने का इम्कान। गवर्नर सिंध से आलमी शोहरत याफ्ता फिल्मसाज शर्मीन उबैद शनाई की मुलाकात। फिल्म, फनून लतीफ़ा, सकाफत और नौजवानों की तख्लीकी रहनुमाई पर तबादला ख्याल। कामरान चेसोरी ने नौजवानों की तख्लीकी सलाहियतें उजागर करना अव्वलीन तरजीह करार दिया। शर्मीन उबैद ने गवर्नर सिंध के फलाही इक़दामात को सराहा। कस्टम एजेंट्स एसोसिएशन के इंतखाबात। बिजनेसमैन ग्रुप के याहिया मोहम्मद सदर बन गए। कस्टम एजेंट्स अलायंस के तारिक रशीद सीनियर नायब सदर मुंतखब। नायब सदर की 6 सीटों पर कस्टम एजेंट्स अलायंस के तमाम उम्मीदवार कामयाब। बिजनेसमैन ग्रुप के आमिर मंशा 508 वोट ले गए, फाइनेंस सेक्रेटरी बन गए। जनरल ज्वाइंट और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी की सीट पर कस्टम एजेंट्स अलायंस के उम्मीदवारों ने मैदान मार दिया।
जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में सिंडिकेट इंतखाबात। डॉक्टर सुरैया सरवत और डॉक्टर उमर सुल्तान सिंडिकेट के रुकन मुंतखब। डॉक्टर उमर सुल्तान ने 64 वोट लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर की नशिस्त पर कामयाबी हासिल की। डॉक्टर सुरैया सरवत 28 वोट लेकर एसोसिएट प्रोफेसर नशिस्त पर कामयाब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्रोफेसर हुमा अली ने नताइज की तौसीक की। वाइस चांसलर प्रोफेसर अमजद सिराज मेमन की नौमुंतखब अरकान को मुबारकबाद। सिंध एम्प्लॉयज अलायंस की तालाबंदी में तोसी। कल और परसों प्रेस क्लबों पर अलामती भूख हड़ताल का ऐलान। जुल्फ़िकार शाह ने वाज़ेह किया, मुतालबात मंजूर न हुए तो 6 अक्टूबर को बिलावल हाउस के बाहर धरना होगा। हिमायत करने पर सियासी जमातों का शुक्रिया अदा किया। सिस्टम को हैदराबाद में इजलास हुआ जिसमें ये फैसला किया गया कि इसको एक्सटेंड किया जाएगा 6 अक्टूबर तक, और इस सिलसिले में तय हुआ है कि 29 और 30 सितंबर को सूबे भर के जिले जो है वो प्रेस क्लब हैं उन पर तालाबंदी करने के बाद वहाँ जो है अलामती भूख हड़ताल 4-4 घंटे की जाएगी और 6 अक्टूबर को फिर धरना दिया जाएगा। नामात की फायरिंग से साला, साले और सुसर जख्मी। औरंगी टाउन रईस याकूबाबाद में मोहम्मद हुसैन ने घरेलू तनाजे पर फायरिंग की। मुलजिम और खातून में खुला का केस चल रहा है। मुलजिम फरार, पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। शहर में भत्ताखोर फिर से सरगर्म। मलीर 15 में ज़ेर तामीर रिहायशी प्रोजेक्ट के दफ्तर में फायरिंग। गैंग वॉर ने 5 करोड़ रुपए भत्ता तलब किया। भत्ते की कॉल रिकॉर्डिंग सिटी 21 ने हासिल कर ली। मलीर सिटी थाना में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। निजी टीवी के एंकर पर्सन इम्तियाज मीर इंतकाल कर गए। इम्तियाज मीर लियाकत नेशनल अस्पताल कराची में ज़ेर इलाज थे। इम्तियाज मीर पर चंद रोज कबल काला बोट के मुकाम पर फायरिंग की गई थी। वज़ीर आला मुराद अली शाह, मेयर मुर्तज़ा वहाब, डिप्टी मेयर कराची सलमान मुराद का इजहार अफसोस। सीनियर वजीर शजरीना मेमन, स्पीकर अवैस कादिर शाह, अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का भी इजहार रंजो गम। अब चेक पोस्ट पर रेंजर्स का एक्शन। बसों की तलाशी के दौरान 4 मनशियात फरोश गिरफ्तार। कब्जे से 10 किलो हशीश, 2 किलो आइस, 6 मोबाइल फोन और नकद रकम बरामद। कस्टम्स इन्फोर्समेंट और रेंजर्स का क्रैकडाउन। अलासिफ स्क्वायर सोहराब कोर्ट से बड़ी मिकदार में स्मगल शुदा सामान बरामद। मालियत 2 करोड़ 35 लाख रुपए निकली। छापामार पार्टी को पुरतशद्दुद हुजूम का सामना करना पड़ा। पथराव से कई मजदूर जख्मी। तमाम डिजिटल फंड से ट्रांसफर बर वक्त होते हैं। स्टेट बैंक की 2 घंटे के कूलिंग पीरियड बारे वजाहत। कहा 2 घंटे की कूलिंग पीरियड का इतलाक सिर्फ ब्रांचलेस बैंकिंग में वसूल रकम पर होता है। मशकूक या जाली लेन देन की रोकथाम के लिए ये इक़दाम किया गया। 2.5 साल से कूलिंग पीरियड मौसर तौर पर काम कर रहा है। जिंदगी के ढेर, सिवरेज के नाक़िस इंतजामात। बलोच कॉलोनी से मेहरान टाउन जाने वाला कॉजवे रोड खस्ता हाल। शाह फैसल कॉलोनी नंबर 1 में गटर उबल पड़े। हर तरफ गंदगी के ढेर। मकीन ताफुल ज़दा माहौल में जिंदगी गुजारने पर मजबूर। शिकायत के अंबार लगा दिए। परेशानी हो रही है, बच्चे पढ़ने जाते हैं, पानी में गंद में गिरते हैं, घर में गंदगी इतनी आ रही है, मच्छर है, बीमारियां हो रही है, हर कोई परेशान है इस गटर के पानी से बहुत ज्यादा। तैयब मस्जिद वाला जो रोड है ना, ये इतना गंदा हो गया, इतना गंदा हो गया कि हमारा जो है ना घर में रहना मुश्किल हो गया। ये इतनी स्मेल आती है हमारे घर में और मच्छर इतने पैदा हो गए, कोई जो है ना कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। महंगाई, मुनाफाखोरी या इंतजामिया की मिली भगत। अशिया जरूरिया की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। सब्जियां, फल, दूध, दही खरीदना मुश्किल हो गया। चीनी, घी, चावल, दालें, मसाला जात की खरीदारी भी जेब पर भारी। खलीज बंगाल में बनने वाला समुद्री तूफान बहरा अरब की तरफ बढ़ने लगा। सिस्टम कराची समेत साहिली इलाकों में असरअंदाज होगा। समुद्री हवाएं बंद होने का इम्कान। शहर को साफ सुथरा रखने का आज़म। फलाही इदारे हम्माद फाउंडेशन का एहसान इक़दाम। निशान पाकिस्तान पर साहिल को साफ करने की मुहिम शुरू। IBA, ज़ेबस्ट यूनिवर्सिटी, कराची बिजनेस स्कूल और बहरिया यूनिवर्सिटी के तलबा की भरपूर शिरकत।
600 से 700 वॉलंटियर सुबह अपनी नींद खराब करके आए। संडे के दिन गर्मी धूप, ये पसीना निकल रहा है इनका, पानी पीने के लिए नहीं है, लेकिन ये यहाँ पर आए सिर्फ अपने मुल्क के लिए, क्योंकि ये जेन ज़ी आ गई है ना अभी पाकिस्तान में, जिसको हम कहते हैं 50% है 60% है, वो मुझे लगता है पाकिस्तान को अब चेंज करके ही रहेगी। और जवाहर हार्ट इंस्टीट्यूट के ज़ेरे एहतमाम साइकिलिंग रैली, 11 साइकिलिंग ग्रुप, स्टाफ और शहरियों की भरपूर शिरकत। रैली सिंध मुस्लिम हाउसिंग सोसाइटी से शुरू होकर जबा मेडिकल सेंटर डिफेंस फेज 2 पर इख्तिताम पजीर।